स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर अगर हम आज के चार्ट को एनालिसिस करें या फिर आज हम देखें इस चीज़ को निफ्टी 50 को, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा निफ्टी 50 में थोड़ी सी मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ये बहुत नीचे तक गया था लेकिन फिर से रिकवर कर गया। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी लेकिन ये रिकवर कर चुका है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ओपनिंग इसकी बहुत 48,900 के आसपास 800 के आसपास हुई थी, लेकिन फिर से ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 49,600 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला था। मतलब एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर 700-800 पॉइंट का यहाँ पर देखने को मिला। चलिए हम बात करते हैं हमेशा किस चीज़ की, जो भी हमारे एनालिसिस होते हैं, मतलब कहने का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी हम लोग यहाँ पर स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं तो स्टॉक्स का आज जो भी मोमेंटम स्टॉक्स में देखने को मिला है वो स्टॉक कौन कौन से थे। बीकाजी था, एजिस है, जेबीएम है और टाटा इन्वेस्ट है, आरबीएनएल है, कैप्री ग्लोबल है। इनमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। अगर हम बात करें तो बीकाजी में यहाँ पर 10% तक का है, एजिस में 11-12% तक का है और जेबीएम में यहाँ पर 16% तक का यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला। 13%, 11% एक अच्छा सा मोमेंटम वाले स्टॉक्स यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम जो कि यहाँ पर लोग बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि एक उनको भी पता है कि किस स्टॉक्स में हमको बाइंग करना चाहिए, उस हिसाब से हम बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो बीकाजी का अगर हम चार्ट देखें तो बीकाजी के बारे में आपको पता है कि नमकीन वाली कंपनी है, आपको भी पता है क्या क्या चीज़ें बनाती है खाने पीने। तो यहाँ पर देखें अगर हम बात करें तो यहाँ से इसका एक अगर आप देखोगे पॉइंट कौन सा है, सपोर्ट वाला पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसको देखें तो जब भी इसका आईपीओ आया था उस टाइम की अगर हम बात करें तो कहाँ पे था इसका आईपीओ। इसका आईपीओ करीबन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहाँ पर ओपन हुआ था, ये 400 के आसपास, और अभी फ़िलहाल में 600 रुपये के आसपास आ चुका था, 550 के आसपास। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर आईपीओ आया उससे भी मतलब उसके आसपास प्राइस आता हुआ दिख रहा है, तो लोग थोड़ा सा यहाँ पर इन्वेस्टेड करते हैं। तो यहाँ पर हमको ये सब चीज़ों से कोई मतलब है भी नहीं। मैं तो यही बोलता हूँ कि हमको ये सिग्नल देखना है कि 4 घंटे में इसने कोई सिग्नल दिया था क्या, कल कोई सिग्नल दिया था क्या 4 घंटे में। तो अगर आप 4 घंटे में कल की सिग्नल की बात करो तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना था छोटा सा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसका और भी अगर हम छोटा टाइम करें यहाँ पर 1 घंटे का, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर आज एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद क्या मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 675, मतलब पहले घंटे में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 600 रुपये के आसपास आप बाइंग कर सकते थे और 675 रुपये के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। इससे पहले आप देखोगे तो छोटी कैंडल से बन रही थी। जैसे हम बॉलिंजर बैंड लगाते हैं तो यहाँ पर मैं आज थोड़ा सा बॉलिंजर बैंड दिखाई देता हूँ आपको तो समझ में आ जाएगा बॉलिंजर बैंड। तो ये बॉलिंजर बैंड का एक ऐसी जगह आती है जहाँ पर मतलब कहने का मतलब क्या, जैसे ये वाला जो आप देख रहे हो ये एक छोटा सा एरिया बन जाता है, उसके बाद यहाँ पर बड़ा तूफान आता है। मतलब बॉलिंजर बैंड का जब ये बिल्कुल सिकुड़ जाता है, बिल्कुल ऐसा एकदम छोटा सा जस्ट बनता है, तब यहाँ पर मोमेंटम आता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर कुछ ऐसा बना नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा बन चुका था एरिया और यहाँ से कोई बड़ा मोमेंटम यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ से कोई बड़ा मोमेंटम नीचे या ऊपर होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए कि बॉलिंजर बैंड किस लिए काम आता है, क्या चीज़ है इसमें बॉलिंजर बैंड में। चलो हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। तो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर हम कैंडल्स पर ही फोकस करेंगे, कैंडल ही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि कैंडल से रियल लोगों का पता चलता है। रियल लोग मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लोग बाइंग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पता चलता है, इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एजिस लॉजिस्टिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इसमें भी एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर बाइंग देखने को आपको मिली है। उससे पहले आपको दिख रहा होगा छोटे कैंडल्स बन रहे थे, इस कैंडल्स के बाद यहाँ पर एक अच्छी सी बाइंग देखने को मिल रही है, ठीक है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक स्विंग हाई के आसपास भी क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा था, तो बहुत बढ़िया से यहाँ पर बाइंग देखने को मिला है। और भी अगर हम इसमें और कुछ देखना चाहें तो देख सकते हो आप बहुत सारी चीज़ें, लेकिन देखो एसएल की मैं हमेशा बात करता हूँ कि एसएल आप
अगर इतना बड़ा 1 घंटे के कैंडल पे आप यहाँ का एसएल रखोगे और यहाँ पर बाई करोगे तो बहुत ज़्यादा ही एसएल हो जाता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एसएल रखने के लिए आपको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही जाना चाहिए। तो वहाँ पर एसएल आप बढ़िया से प्लान कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये 1 2 3 4, यहाँ पर आपको 4 कैंडल देखने को मिल गए और आपने यहाँ पर बाई कर लिया। तो आपको क्या होगा कि आप यहाँ पर जब बाई करोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि इतना कैंडल बन चुके हैं और फिर यहाँ पर बाइंग करोगे और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो इसलिए आपको छोटा कैंडल ढूंढना, जैसे ये वाला कैंडल है, अब इस कैंडल के ऊपर आपने यहाँ पर बाई किया तो यहाँ एक छोटा सा एसएल हो जाता है। या ये वाला कैंडल आप देखोगे और यहाँ पर कहीं पे आप बाई किया तो यहाँ छोटा सा एसएल हो जाता है। तो इस तरह से आपको प्लान करना होता है, क्योंकि आप अगर मान लो यहाँ पर बाई कर रहे हो, गलती से ये यहाँ तक आ गया तो आपका एसएल बड़ा हो जाता है और फिर बड़ा एसएल में हमारे लिए क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। एजिस की अगर हम बात कर रहे थे, यहाँ पर एजिस का चार्ट आपको मैंने दिखाई दिया है। 4 घंटे पे और नहीं देखा तो हम 4 घंटे पे देख लेते हैं। 4 घंटे पे पहले ये कैंडल बनी थी जो कि रोक दिया इसने, और इससे पहले यहाँ से एक बड़ी कैंडल ग्रीन भी बनी थी, ये वाली। तो कहीं ना कहीं ये कैंडल बता रही थी कि यहाँ पर बायर्स मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर आज इसमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। और इसके अलावा अगर हम बात करें JBM ऑटो की, अगर हम बात करते हैं तो 4 घंटे के चार्ट पर आप सेम चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी वही सेम कैंडल बनती हुई देखने को मिल रही है आपको। 1 घंटे के चार्ट पर हम देखेंगे तो 1 घंटे के चार्ट पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, सुबह सुबह ही बहुत बढ़िया कैंडल आपको देखने को मिली है। अब देखो, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आप ये कैंडल बन गई ना, आपने कहीं यहाँ पर बाई कर दिया और आपका जो एसएल है, अगर आप देखोगे तो यहाँ तक मार्केट नीचे आ गया तो आपका एसएल क्या होगा, बड़ा हो जाता है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको छोटा टाइम फ्रेम करना है। 15 मिनट का आप कर सकते हो, आधे घंटे का आप कर सकते हो, और फिर वहाँ पर देखना है कि भाई हम कहाँ पर प्लान कर रहे हैं। तो ये देखो, यहाँ से अगर मान लो कि आपको मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ से आपने क्या किया, ये 1 2 3 4 कैंडल यहाँ से 1 घंटे में आपने यहाँ पर बाई कर दिया। अब यहाँ पर बाई कर रहे हो, मतलब आप कहाँ पर बाई कर रहे हो, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप बाई कर रहे हो 606 से, अगर आप ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 90 पर आ चुका है। यहाँ पर अगर हम 590 पे 16 रुपये यहाँ पर आपको चले गए। अगर मान लो क्वांटिटी ज़्यादा है तो 16 रुपये यहाँ पर बहुत बड़ी बात होती है। अगर मान लो, हो सकता है कि आपका 16 रुपये गए और अगर आपके पास में मान लो क्वांटिटी 500 आ गई तो यहाँ पर आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि भाई यहाँ पर आपको नहीं जाना, यहाँ पर आपको देखना है कि ऐसा कोई कैंडल जिस पर मैं आसानी से एसएल ले सकता हूँ और जहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है मेरे को। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे ये वाला ग्रीन कैंडल है, ठीक है। उसके बाद और भी ऐसा कैंडल जो कि बिल्कुल छोटा कैंडल हो, तो यहाँ पर ये वाला भी कैंडल था। यहाँ पर इसके बाद कोई ऐसा कैंडल बना ही नहीं है जिसमें हम लोग यहाँ पर प्लानिंग कर सकें। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जब ये इस तरह से इस एरिया को पार किया है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक किया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप प्लान कर सकते हो, यहाँ का एसएल रख सकते हो। इस तरह से आप थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा जब आप इस मोड में बैठे हो कि हाँ मेरे को यहाँ पर करना ही है। टाटा इन्वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसका भी अगर हम 4 घंटे का चार्ट देखते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 4 घंटे के चार्ट में अगर हम कल की बात करें तो यहाँ पर भी एक रुकावट देखने को मिली थी, और इस रुकावट की वजह से यहाँ पर आज बाहर से मौजूद हुए हैं, क्योंकि उनको सबको पता होता है कि कहाँ पर आज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 1 घंटे के चार्ट पर अगर हम देखते हैं इसको, तो पहला ही कैंडल यहाँ पर बहुत भारी बन चुका है, तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, और इतना भारी है और दूसरा इतना अच्छा भी नहीं है हमारे लिए कि हम लोग इस पर लगा पाएँ। RVNL की अगर हम बात करें तो देखो, कोई ना कोई स्टॉक न्यूज़ वाला भी होता है, तो न्यूज़ की वजह से भी यहाँ पर अच्छा सा मोमेंटम आता है। तो यहाँ पर शायद इसको मेरे को पता है, जहाँ तक मैं न्यूज़ पढ़ा था तो इसमें कुछ ऑर्डर देखने को मिला था इसको शायद। लेकिन अगर हम बात करें इसके चार्ट की, तो चार्ट में अगर हम देखें तो कल यहाँ पर एक छोटा सा कैंडल बना था जो कि इस रेड कैंडल के मुकाबले कुछ खास ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो 4 घंटे में तो यहाँ पर और कुछ बाकी दिख ही नहीं रहा है मेरे को। यहाँ पर अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मेरे को क्या देखने को मिल रहा है,
लास्ट टाइम में यहाँ पर बहुत बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बन चुका था ये वाला, मतलब यहाँ पर ही लोगों को पता चल गया था कि इसको कुछ न कुछ ऑर्डर मिला है, तो इसलिए यहाँ पर शायद उन्होंने बाइंग कर दी होगी। अब मेरे को कंफर्म नहीं है कि रेलवे को ही मिला है, लेकिन रेलवे में किसको मिला है मेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा इस बात को मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद इसी को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं CGCL ग्लोबल की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में तो कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। ये वाली कैंडल भी बाहर से की थी लेकिन कुछ खास नहीं लग रहा है। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं आपको देखने को मिल रहा है, ये कैंडल्स देखने को मिल रही है, इसका भी एसएल हिट हो गया, क्लोजिंग नहीं हुई। लेकिन 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम थोड़ा सा जाते हैं तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में कुछ देखेंगे तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये वाली जो कैंडल देखने को मिल रही है ना, ये वाली, यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था और इसका हाई ब्रेक हुआ, तभी आपको थोड़ा सा प्लान करना चाहिए था। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है इसके बाद। तो ये थे आज के चार्ट एनालिसिस हमारे। अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।